आइए जानते हैं आज के कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। 8 रुपए सस्ता हुआ पेट्रोल, केजरीवाल सरकार ने घटाया वैट। पुलवामा मुठभेड़ में जेईएम कमांडर यासिर समेत 2 आतंकी ढेर, आईईडी विशेषज्ञ था यासिर। ओमिक्रॉन का असर, भारत में नहीं शुरू होगी 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, टला फैसला। धीरे धीरे पैर पसार रहा ओमिक्रॉन, ब्रिटेन में 22 केस मिलने से हड़कंप, बूस्टर डोज से बाहुबली बनेंगे जापानी। रंग ला रहा आतंक पर एक्शन, कश्मीर में हमले घटे और घुसपैठ में भी बड़ी गिरावट। ममता दीदी ने शरद पवार से मिलने के बाद की घोषणा, यूपीए अब कहीं नहीं, राहुल को लेकर भी 2 टूक। ममता बनर्जी बनेगी विपक्ष का चेहरा, शिवसेना ने उद्धव ठाकरे को बताया पीएम मटेरियल, बीजेपी ने कसा तंज। मिसाल, दरभंगा में कोरोना की दोनों डोज लेने वाले शख्स को मिलेगा बम्पर इनाम, टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कलेक्टर की पहल। विक कैट की शादी में शामिल होंगे पीएमओ के ऑफिसर्स, स्पेशल गेस्ट को करवाएंगे घरियार सफारी, चंबल के घाट पर होगा ब्रेकफास्ट और लंच। दिल्ली सरकार ने राजधानी के लोगों को बड़ी राहत देते हुए पेट्रोल के दामों में 8 रुपए तक की कमी कर दी है। ये फैसला दिल्ली सरकार ने आज कैबिनेट बैठक के बाद लिया। दिल्ली सरकार ने बैठक में बड़ा फैसला लेते हुए पेट्रोल पर लगने वाले 30% के वैट को लगभग 11% घटाते हुए 19.40% कर दिया है। पेट्रोल की कीमत अब दिल्ली में 8 रुपए प्रति लीटर तक घट गई है। इस तरह अब दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 103 रुपए से घटकर 95 रुपए हो जाएगी। पेट्रोल घटे हुए दाम आज आधी रात से लागू होंगे। दिल्ली में बीते 27 दिन से कीमत नहीं बदली थी। इससे पहले केजरीवाल सरकार ने 4 नवंबर को पेट्रोल और डीजल पर लगने वाली एक्साइज ड्यूटी में कटौती की थी, जिससे रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे पेट्रोल डीजल की कीमतों में कुछ कमी आई थी। जिला पुलवामा के कस्बा यार इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच जारी मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। आईजी कश्मीर विजय कुमार ने दोनों आतंकियों के मारे जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि मारे गए आतंकियों में जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन का कमांडर यासिर परे, जबकि दूसरा पाकिस्तानी आतंकी फरकान शामिल था। उन्होंने दोनों आतंकियों के मारे जाने पर सुरक्षा बलों को बधाई देते हुए कहा कि इन दोनों कुख्यात आतंकियों की तलाश काफी समय से की जा रही थी। आईजी कश्मीर ने कहा कि यासिर आईईडी विशेषज्ञ था। उसने कश्मीर में वारदातों को अंजाम देने के लिए कई बार आईईडी बनाई है। उसके मरने से कश्मीर में सक्रिय जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन को काफी नुकसान पहुंचा है। कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट का असर भारत में पूर्व निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाओं पर पड़ा है। पहले सरकार की तरफ से बताया गया था कि एक फैसले में तय किया गया है कि 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को शुरू किया जाएगा, लेकिन अब इस फैसले को टाल दिया गया है। यानी अब भारत में 15 दिसंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नहीं हो पाएगी। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से कहा गया कि वो अपने पूर्व के फैसले की समीक्षा करेगा। दक्षिण अफ्रीकी देशों में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की दहशत और ब्रिटेन समेत कई देशों में यह वायरस पहुंच जाने के बाद भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। डीजीसीई ने कहा कि वह कोरोना वायरस के नए वेरिएंट के उभार को देखते हुए स्थिति पर करीब से नजर रख रहा है। डीजीसीए ने कहा कि वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय यात्री एयरलाइन सेवाओं को फिर से शुरू करने की तारीख पर अपने फैसले पर एक बार फिर से विचार करेगा। कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन दुनिया में धीरे धीरे पैर पसारता दिख रहा है। हाल ही में कोरोना संकट से उभरते दिखे ब्रिटेन में एक बार फिर से संकट बढ़ गया है। यहां ओमिक्रॉन वेरिएंट के 22 मामलों की पुष्टि हुई है। इसके अलावा इस संख्या के बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। ब्रिटिश हेल्थ मिनिस्टर साइद जावेद ने कहा कि इस वेरिएंट का कितना असर हो सकता है, इसके बारे में अगले 2 सप्ताह में जानकारी मिल सकती है। उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक फिलहाल इसके असर का पता लगाने में जुटे हैं। इसके साथ ही कोरोना वैक्सीन के इस वेरिएंट पर असर को लेकर कहा कि ऐसा लगता है कि ये सारी कारगर होंगी। उन्होंने कहा कि ऐसा संभव है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट पर वैक्सीन का असर कम हो, लेकिन अब भी ये इससे निपटने का सबसे अच्छा उपाय है।
जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ चलाए जा रहे व्यापक अभियान का असर दिखने लगा है और अब न सिर्फ आतंकी हमलों में गिरावट आई है बल्कि घुसपैठ के मामले भी घटे हैं। सरकार ने बुधवार को संसद में इसकी जानकारी दी है। राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में सरकार ने बताया है कि इस साल अब तक घुसपैठ के सिर्फ 28 ही मामले दर्ज किए गए हैं, जो कि बीते सालों की तुलना में काफी कम है। गृह मंत्रालय के जवाब के मुताबिक जम्मू कश्मीर में साल 2018 में घुसपैठ के कुल 143 मामले दर्ज किए थे, जबकि इस साल नवंबर महीने तक यह आंकड़ा सिर्फ 28 तक सिमटा हुआ है। वहीं गृह मंत्रालय ने यह भी बताया है कि साल 2018 में घाटी में आतंकवाद से जुड़े कुल इस साल नवंबर माह तक आंकड़ों को देखें तो यह संख्या 244 है। मंत्रालय ने यह भी बताया है कि कश्मीर में रहने वाले 115 कश्मीरी पंडितों के परिवार अक्टूबर 2021 में जम्मू जाकर बस गए हैं। हालांकि इनमें से अधिकांश परिवार सरकारी कर्मचारियों के हैं, जिनमें से कुछ सर्दी की छुट्टियों के कारण जम्मू गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने कांग्रेस और उसके युवराज राहुल गांधी पर बुधवार को दो टूक अंदाज में तंज कसा और उसके अस्तित्व पर ही सवाल खड़े कर दिए। ममता ने एनसीपी चीफ शरद पवार से मिलने के बाद कांग्रेस नेतृत्व वाले यूपीए को लेकर कहा कि अभी कोई गठबंधन नहीं है, यह खत्म हो चुका है। इससे पहले टीएमसी प्रमुख ने राहुल गांधी पर सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात के दौरान निशाना साधा। उन्होंने राहुल का नाम लिए बिना कहा कि अगर कोई कुछ करता नहीं है, विदेश में रहता है तो कैसे चलेगा, इसलिए हमें कई दूसरे राज्यों में जाना पड़ा है। शरद पवार और ममता के बीच सिल्वर ओक अपार्टमेंट में तकरीबन 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद एनसीपी चीफ शरद पवार ने कहा कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल का पुराना नाता रहा है। पवार ने कहा, कल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की आदित्य ठाकरे और संजय राउत से मुलाकात हुई और आज यह एक पॉलिटिकल डिस्कशन के लिए यहाँ आई है। उन्होंने बंगाल में हुई जीत को लेकर अपने एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी 2024 के लोकसभा चुनावों को देखते हुए एक के बाद एक राजनीतिक कदम उठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष दिलीप घोष ने बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और शिवसेना नेताओं के साथ बैठक को मुंबई में 100 करार दिया है। वहीं शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि उद्धव ठाकरे को अगले लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में भी माना जा सकता है। ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव भारी अंतर से जीतने के बाद अब विपक्ष के चेहरे के रूप में उभर रही हैं। उन्होंने हाल के दिनों में कांग्रेस को झटका देते हुए अपनी पार्टी का विस्तार किया है। महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरे पर पहुंची ममता बनर्जी ने मंगलवार को शिवसेना नेता संजय राउत और आदित्य ठाकरे से मुलाकात की और आज एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार से मुलाकात करने वाली है। बिहार के दरभंगा जिले में टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाने के लिए कलेक्टर ने नई पहल शुरू की है। वैक्सीन लेने वालों को इनाम देने का ऐलान किया है। बीते दिनों वैक्सीन को लेकर हुई जिला समीक्षा बैठक में कलेक्टर ने टीकाकरण की गति बढ़ाने के लिए टीका लगाओ इनाम पाओ की घोषणा की। कलेक्टर ने बताया कि दोनों डोज लगवाने वाले शख्स को बेहतर और आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। कलेक्टर त्यागराजन ने समीक्षा बैठक में टीका की रफ्तार बढ़ाने के लिए इनाम वाली स्कीम का ऐलान किया। अब कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले और बम्पर इनाम जीते। दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन ने बताया कि नए कोरोना वेरिएंट का खतरा एक बार फिर से दिखाई देने लगा है। हालांकि उन्होंने फिलहाल यहां के लोगों को डरने की बात नहीं कहते हुए कोरोना टीका जल्द से जल्द लगवाने की अपील की। त्यागराजन ने कहा कि कोरोना से लड़ाई में टीका सबसे बड़ा हथियार है। विकी कौशल कैटरीना कैफ की शादी को लेकर होटल व इवेंट कंपनी पूरी तैयारी में लगी हुई है। दोनों की शादी में स्पेशल गेस्ट फिल्म डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस के अलावा पीएमओ के अधिकारी भी शिरकत करेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इसके लिए पीएमओ की ओर से कलेक्टर ऑफिस में प्रोटोकॉल देने के लिए संपर्क किया गया है। इसके साथ ही पीएमओ की ओर से कलेक्टर ऑफिस में रूट चार्ट भी मांगा है। कैटरीना की शादी में शिरकत करने पीएमओ के 5 अधिकारी सवाई माधोपुर पहुंचेंगे। शादी में आने वाले स्पेशल गेस्ट को टाइगर के साथ अब घड़ियाल सफारी भी करवाई जाएगी।